दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, अब हम MS एक्सेल में सैलरी शीट बनाना हम देखेंगे। सैलरी शीट सीखेंगे MS एक्सेल में 2003 में। अब यहाँ पर ये सैलरी शीट है, इसमें क्रमांक दिया हुआ है, ठीक है। क्रमांक अर्थात ये अक्षरों के रूप में क्रमांक है ABCD करके। चलो, ये एक सीरियल नंबर हो गया। फिर नीचे उदाहरण दिया हुआ, अर्थात किसकी सैलरी शीट हमें बनाना। यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, एक राम है और एक मोहन है। तो इसमें पहला नंबर तो क्रमांक हो गया, उसके बाद में फिर नेम, किसका नाम, किसकी सैलरी शीट बनानी है हमको। फिर एड्रेस, फिर उसके बाद में फिर एड्रेस पता क्या है, ठीक है। फिर जेंडर मेल है या फीमेल है। फिर पोस्ट क्या है, इसमें डॉक्टर है, टीचर है। फिर बेसिक सैलरी क्या है, अब यहाँ पर बेसिक सैलरी चलिए 5,000 दिया हुआ, 3,000 दिया हुआ। फिर DA कितना, अब मान लीजिए जितना भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 10% लिया गया है। तो इसमें IF इसका फॉर्मूला है कि E2 फिर ये निशान दिया हुआ है, फिर 5,000, फिर E2, फिर ब्रैकेट में 10% अर्थात ये है बेसिक पे का 10% है। ये आपका जो DA है ये बेसिक पे का 10% है, ठीक है। तो ये बेसिक पे का ये 10% निकल करके आ गया है कि ये जिसका 5,000 थी बेसिक सैलरी, उसका 500 निकल करके आया, जिसका 3,000 था उसके 300 रुपये निकल करके आया। अब बेसिक पे के बाद में फिर यहाँ पर आ रहा है कि TA ट्रांसपोर्ट अनाउंस। तो इसका ट्रांसपोर्ट अनाउंस इसका फॉर्मूला है बराबर E2 × 500 और इंटर। E2 का 500, E2 क्या है, जो बेसिक था, बेसिक पे थी। बेसिक पे राम की 5,000 थी और मोहन की 3,000 थी, इसलिए उसका 5% ये कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जब इतना हम करेंगे अर्थात फार्मूला डालेंगे E2 × 5% और इंटर, तो ये 5% आ जाएगा 5,000 का 250 रुपये और 3,000 का 150 रुपये। उसके बाद में फिर है हाउस रेंट अनाउंस। हाउस रेंट ट्रांसपोर्ट के बाद में हाउस रेंट अनाउंस ये 10% मान लिया, तो इसका फॉर्मूला है बराबर E2 × 10% और इंटर। तो जिसकी 5,000 सैलरी थी बेसिक सैलरी, उसका 500, और जिसकी 3,000 थी उसका 300 रुपये। उसके बाद में फिर था प्राइवेट फंड, ये है 20% मान लिया, तो इसका फॉर्मूला वही A2 × 20% और एंट्री। तो ये 1,000 आ गया, इसका 600 आ गया। फिर ग्रास सैलरी का अर्थ है कि टोटल, ग्रास सैलरी का अर्थ है कि टोटल, तो बराबर E2 + F2 + G2 + H2 + I2, अर्थात E2 क्या है, ये आपका आ गया बेसिक पे। फिर E2 हो गया, और E2 के बाद में F2 F, ये कॉलम है F, ये कॉलम है, देख रहे हैं, ये कॉलम है F, इसलिए F2 जोड़ा गया। F2 के बाद में फिर G2 जोड़ा गया, ये G और G2, फिर H2 जोड़ा गया, और उसके बाद में फिर I2 जोड़ा गया। इनको जोड़ करके ये पूरा बना जाकर 7,250 रुपये, ठीक है। तो ये है आपका सैलरी शीट। इस प्रकार से सैलरी शीट बनती है। नमस्कार, धन्यवाद।